हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पीके पर। आज हम करेंगे जून 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, जिसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस पिछली वीडियो में करा दिए हैं। आज हम करेंगे 51 क्वेश्चन से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अभिकथन। आरंभिक विक्रय खरीदारी का एक तरीका है जो रेस्तरां में प्रसिद्ध हो चुका है। कारण, खरीदार एक सहमत समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए मान जाता है। कूट। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए सही और आर गलत है। डी, ए सही और ए गलत और आर सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन। खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है। कारण, HACCP, जिसकी फुल फॉर्म है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए सही और आर गलत है। डी, ए गलत और आर सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। असेसन दिया गया है खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है, ये सही है। HACCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है, यहाँ पर दिया गया है एकमात्र, इस वजह से रीजन गलत है। HACCP के 7 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं की पहचान करना, जोखिम विश्लेषण, प्रदर्शन और निवारक उपाय बनाना, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं की निगरानी करना, महत्वपूर्ण सीमाएं स्थापित करना, सुधारात्मक क्रियाएं, सत्यापन प्रक्रिया और रिकॉर्डिंग कीपिंग प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन। कालपूर्व पैदा हुए बच्चों में पूर्ण समय पर जन्मे बच्चे की तुलना में जीवन के साथ साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है। कारण, जन्मकीय अतिसंरक्षता के परिणामस्वरूप उन बच्चों को सकारात्मक लाभ मिलते हैं जो कालपूर्व पैदा होते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए सही है और आर गलत है। डी, ए गलत है और आर सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि अभिकथन दिया गया है काल पूर्व यानी कि समय से पूर्व बच्चे में पूर्ण समय पर जन्मे बच्चे की तुलना में जीवन के साथ साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है, जो कि गलत है। जो बच्चे समय से पूर्व पैदा होते हैं उनमें समय पर जन्मे बच्चों की तुलना में अधिक विकास करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। रीजन दिया गया है अतिसंरक्षता के परिणामस्वरूप उन बच्चों को सकारात्मक लाभ मिलते हैं जो समय से पूर्व पैदा होते हैं, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन। जब बुजुर्ग लोगों की उनके बच्चों के द्वारा देखभाल नहीं की जाती है तो उन्हें शुरुआती मनोभ्रंश हो जाता है। कारण, बुजुर्ग लोगों की देखभाल होने से उनकी अति तंदुरुस्त होने की भावना उत्पन्न होती है और ये मनोभ्रंश के आगमन को रोकता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए सही है और आर गलत है। डी, ए गलत है और आर सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन। अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि द्विभाषी बच्चों को कई प्रकार के संज्ञानात्मक सिद्धांत परीक्षणों में एक भाषी बच्चों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। कारण, द्विभाषी बच्चों को संदर्भ विशेषकर वह जो अनेकार्थक या विरोधात्मक हैं से संगत परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए सही और आर गलत है। डी, ए गलत है और आर सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि अध्ययनों में ये पाया गया है कि जो द्विभाषी यानी कि बाइलिंगुअल बच्चे होते हैं उनका संज्ञानात्मक सिद्धांत परीक्षणों में एक भाषी बच्चे जो कि एक भाषा को समझते हैं की तुलना में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। रीजन दिया गया है, द्विभाषीवाद बच्चों को संदर्भ विशेषकर वह जो अनेकार्थक या विरोधात्मक हैं से संगत परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन। परिधान में कढ़ाई, सेल्विन व एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। रीजन दिया गया है, संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन करते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए सही है और आर गलत है। डी, ए गलत है और आर सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों गलत हैं। असर्शन में दिया गया है, परिधान में कढ़ाई, सेल्विन व एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं, जबकि ये संरचनात्मक डिजाइन नहीं बनाते हैं, सजावटी डिजाइन कढ़ाई, सेल्विन और एप्लिक का कार्य करती हैं। रीजन दिया गया है, संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन करते हैं। रीजन भी गलत दिया गया है, क्योंकि परिधान की सतह संवर्धन का कार्य सजावटी डिजाइन के द्वारा किया जाता है। संरचनात्मक डिजाइन स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं कपड़े को, ना कि सतह संवर्धन बढ़ाती हैं। इसलिए असर्शन और रीजन दोनों गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन। एक बयन यानी कि वोवन करे हुए कपड़े में ग्रेन को यार्न के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। कारण, ताने धागों में बाने धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 58, अभिकथन। एसिड रंजक ऊन व रेशम के लिए उपयुक्त है। कारण, एसिड रंजक ऊन और रेशम में पाए गए हाइड्रोक्सी समूह के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। एसिड डाई का प्रयोग ऊन और रेशम के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अभिकथन। प्रणाली अंतर्निर्भर उप प्रणालियों का वह समुच्चय है जिससे एक संयुक्त संपूर्ण का निर्माण होता है।
कारण एक परिवार का प्रबंधन इन उप प्रणालियों के प्रवेशों के संघटकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही और आर गलत है। बी ए गलत है और आर सही है। सी ए और आर दोनों सही है। डी ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना मासिक खर्चे की व्यय योजना के साथ तुलना करने में मदद करता है। कारण रिकॉर्ड्स धन के खर्चे का वितरण दर्शाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। बी ए सही है और आर गलत है। सी ए गलत है और आर सही है। डी ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभिकथन वर्क कर्व कार्य करने के समय को व्यवस्थापित करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। कारण वर्क कर्व समय के अंतराल से कार्य के उत्पादन में आने वाले बदलाव का अध्ययन करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। बी ए गलत है और आर सही है। सी ए और आर दोनों सही हैं। डी ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि कार्य वक्र टाइम मैनेजमेंट करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। समय व्यवस्थापन के लिए 3 यंत्र हैं, रेस्ट पीरियड, पीक लोड और वर्क कर्व। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन श्रवण करना सुनने के जैसी ही क्रिया है। कारण अधिकांश लोग बहुत सी आवाज़ें ग्रहण करने में सक्षम होते हैं जो कि वे बिल्कुल भी श्रवण नहीं करते हैं। ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। बी ए गलत है और आर सही है। सी ए और आर दोनों सही हैं। डी ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है और आर सही है, क्योंकि श्रवण करना सुनने जैसी प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन लड़कियों और लड़कों का बच्चों के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया लिंग निर्धारण यानी कि जेंडरिंग कहलाती है। कारण बच्चे व्यवहारों एवं भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रियाओं के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। बी ए गलत है और आर सही है। सी ए और आर दोनों गलत हैं। डी ए और आर दोनों सही हैं। डी ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना समर्थकारी और रूपांतरकारी होता है। कारण सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करने को अधिक प्रभावी होने के लिए इसे समर्थ हितैषी एवं धनवान हितैषी होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। बी ए गलत है, आर सही है। सी ए और आर दोनों सही हैं। डी ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। असेशन दिया गया है,
सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना समर्थकारी और रूपांतकारी होता है। ठीक है। रीजन है सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करने को अधिक प्रभावी होने के लिए इसे समर्थ हितैषी एवं धनवान हितैषी, यहाँ दिया गया है धनवान हितैषी, इस वजह से कारण गलत है, धनवान हितैषी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5, 3, 1, 2, 4। सबसे पहले है भैंस का दूध। भैंस के दूध में प्रोटीन 4.3 ग्राम पाई जाती है। फिर है अगला है नेक्स्ट स्टेप सफ़ेद डबल रोटी। सफ़ेद डबल रोटी में प्रोटीन की मात्रा 7.8 ग्राम होती है। ऑप्शन 1 मुर्गी का अंडा। मुर्गी के अंडा में 13.3 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। फिर 2 बादाम। बादाम में 20.8 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। राजमा। राजमा में 22.9 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम से लगाएं। ऑप्शन 1 विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। 2 मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। 3 उपलब्धियों और परिणामों के बारे में लिखना। 4 नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। 5 सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2, 5, 1, 4, 3। 2 मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले मूल सूचकों का निर्धारण करना। फिर 5 सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। फिर 1 है विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। फिर नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। फिर लास्ट में उपलब्धियों और परिणामों के बारे में लिखना। क्वेश्चन नंबर 17, चीज़ बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम से लगाएं। ऑप्शन 1 दही जमाना। 2 सैडर। 3 पाश्चुरीकरण। 4 परिपक्वन। 5 सांचे में डालना। 6 पीसना और नमक लगाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 2, 6, 5, 4। सबसे पहले दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। फिर दही जमाया जाता है। फिर सैडर। फिर पीसना और नमक लगाना। उसके बाद सांचे में ढालना और सबसे बाद में परिपक्वन का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरणों को सही क्रम से लगाएं। ऑप्शन 1 विचार मंथन। 2 दृढ़ होना। 3 प्रक्रिया का विश्लेषण। 4 उदारमिति और लचीला होना। 5 दूसरों से सीखना। 6 चयनात्मक होना। 7 कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 6, 2, 7, 5। सबसे पहले प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। फिर उदारमति और लचीला होना 1 स्टेप है विचार मंथन। फिर 6 है चयनात्मक होना। 2 दृढ़ होना। 7 कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना। और लास्ट में है स्टेप 5 दूसरों से सीखना।
क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में भाषा के विकास का अनुक्रम निर्धारित कीजिए। ऑप्शन 1 समग्र बोधी, 2 शुरुआती जटिल वाक्य, 3 टेलीग्राफिक चरण, 4 भाषाई सहज बोध, 5 जटिल वाक्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1, 3, 2, 5, 4। सबसे पहले भाषा के विकास में समग्र बोधी, फिर टेलीग्राफिक चरण, नेक्स्ट स्टेप शुरुआती चरण, उसके बाद जटिल वाक्य और सबसे अंत में भाषाई सहज बोध। क्वेश्चन नंबर 20, शैशवावस्था में विकास के सोपानों का अनुक्रम निर्धारित करें। ऑप्शन 1 सामाजिक मुस्कान, 2 बिना सहारे के बैठना, 3 अधोन्मुख से ऊर्ध्वमुख में पलटना, 4 उठकर खड़ा होना, 5 सीढ़ियाँ चढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 2, 4, 5। फर्स्ट स्टेप सामाजिक मुस्कान, उसके बाद अधोन्मुख से ऊर्ध्वमुख में पलटना, फिर बिना सहारे के बैठना, फिर उठकर खड़ा होना और सबसे लास्ट में सीढ़ियाँ चढ़ना। क्वेश्चन नंबर 21, टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम दीजिए। ऑप्शन 1 ब्लीच करना, 2 मर्सराइजेशन, 3 स्काउरिंग, 4 सिंजिंग, 5 डिसाइजिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4, 5, 3, 1 और 2। सबसे पहले सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, मर्सराइज ब्लीच करना और लास्ट में मर्सराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22, कन्नी साल बुनाई का सही क्रम दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 डिजाइन नमूने के आकार बनाना, 2 करघे पर तानों का सूत्रण, 3 लंबी पट्टियों में साल की बुनाई, 4 धागे का घुमाव, 5 तंतुओं की कंघी और कताई, 6 ऊन का संग्रह और छटाई, 7 साल के टुकड़ों को साथ जोड़ना, 8 धोना और रंगना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6, 5, 8, 4, 2, 1, 3, 7। सबसे पहले ऊन का संग्रह और छटाई की जाती है, फिर तंतुओं की कंघी और कताई, फिर धोना और रंगना, फिर धागे का घुमाव, करघे पर तानों का सूत्रण, डिजाइन नमूने के आकार बनाना, फिर है लंबी पट्टियों में शॉल की बुनाई और सबसे लास्ट में शॉल के टुकड़ों को साथ जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 23, एक उपभोक्ता खरीदारी की निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में लगाएं। ऑप्शन 1 ज्ञापन शोध, 2 समस्या पुष्टि, 3 खरीदारी का निर्णय, 4 खरीदारी पश्चात आचरण, 5 विकल्पों का मूल्यांकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2, 1, 5, 3, 4। सबसे पहले समस्या की पुष्टि, फिर ज्ञापन शोध, फिर विकल्पों का मूल्यांकन, फिर खरीदारी का निर्णय और लास्ट में खरीदारी के पश्चात आचरण। क्वेश्चन नंबर 24, पारिवारिक जीवन चक्र के
निम्नलिखित चरणों को उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करें। ऑप्शन 1 प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्यालय। 2 गर्भधारण की अवस्था और बच्चों की स्कूल पूर्व अवधि। 3 बच्चों का व्यावसायिक समायोजन। 4 उच्च विद्यालय और कॉलेज। 5 सेवानिवृत्ति। 6 वित्तीय वसूली। इस क्वेश्चन को यूजीसी ने फॉल्स माना था, इसलिए इसका कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्थाएं, और इनकी उपावस्थाएं दी हुई हैं। प्रारंभिक अवस्था की उपावस्था है स्थापत्य काल। विस्तृत अवस्था की है शिशु का आगमन, पालन पोषण एवं स्कूल पूर्व अवस्था। फिर है प्राथमिक विद्यालय, फिर उच्च विद्यालय, फिर महाविद्यालय और बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का काल। संकुचित अवस्था में दी हुई है आर्थिक पुनर्नियोजन का काल और सेवानिवृत्ति। पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं और 8 उपावस्थाएं दी हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन 1 गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम 1971 में आया। 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया। ऑप्शन नंबर 3 प्री कंसेप्शनल एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स एक्ट 1994 में आया। ऑप्शन 4 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया। 5 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। 6 कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 में आया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर बी 421356। सबसे पहले 4 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955। फिर है 2 दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961। फिर है 1 गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम 1971। फिर है ऑप्शन नंबर 3 प्री कंसेप्शनल एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स एक्ट 1994। फिर है ऑप्शन नंबर 5 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। और सबसे लास्ट में है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2013। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।